जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। जो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिहार शिक्षक भर्ती का लगातार आपको क्लास मिल रहा है और ये नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास है। आप देख पा रहे हैं 7 फेस बीपीएससी में जिस तरह का सवाल पूछने वाला है बिल्कुल वही पैटर्न मैं लेकर आया हूँ। और आपने नहीं देखा होगा नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, है ना। बिहार शिक्षक भर्ती का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से भी आप इजीली देख सकते हैं। आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है। जो भी यूनिक चीज़ दिखाई दे, यूनिक अप्रोच दिखाई दे, तुरंत आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे साथ ही प्रैक्टिस करिए। आप वीडियो सामने मोबाइल रख दीजिए और वीडियो देखते रहिए, क्लास को देखते रहिए और क्या करिए कि पेन और पेपर के साथ आप भी सॉल्व करिए। हो सकता है आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो जहाँ आपको समस्या होगी वहाँ आप देखते रहिएगा, सॉल्यूशन देखते रहिएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको समस्या होगी नहीं। और मेरा प्रयास है कि आप हर शिक्षक जो आप बनने जा रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से, इतनी तो समझ जरूर है आपको और इतनी तो पढ़ाई जरूर किए होंगे आप बचपन में कि थोड़ी बहुत तो जानकारी जरूर होगी। अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी है फिर भी मैं पूरा कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और आपको थोड़ा सा भी समस्या होने मैं नहीं दूंगा। आपके डाउट को क्लियर करते हुए मैं चलूँगा। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा, उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में, ठीक ना। बहुत शानदार। और आपसे गुजारिश है कि सब लोग को क्या करना है कि लाइक कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने और भी मित्र के पास, शिक्षकों के पास। ग्रुप वगैरह में डाल दीजिए, टीचर्स ग्रुप वगैरह में अगर बना होगा तो। और एक बात और कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा और एक भी क्लास आप मिस नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। ट्रिक ऑफ द डे में आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ। ट्रिक ऑफ द डे के सामने तो आपको नहीं लिखा हुआ है ना, वैसे लिखा रहता है ट्रिक ऑफ द डे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिक ऑफ द डे, ठीक है। और ट्रिक ऑफ द डे में मैं सिखा देता हूँ आपको। इसके बाद क्वेश्चन मिलने वाली है, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। ट्रिक ऑफ द डे में मैं बता देता हूँ, जैसे आज आपको क्यूब निकलना मैं सिखा देता हूँ। क्यूब निकलना, है ना, क्यूब फाइंड करना मैं बता देता हूँ। जैसे जब भी आपको टेंस डिजिट पर यानी दहाई अंक पर 1 हो और इकाई अंक पर कुछ भी हो, इकाई अंक पर कुछ भी हो, दहाई के अंक पर 1 रहे, दहाई अंक के जगह पर क्या रहे, 1 रहे, तो उसका आपके सामने क्यूब निकालना मैं सिखा दूंगा। पावर 3 है क्यूब निकालना, 12 का क्यूब निकालना। देखिए इसका क्यूब कैसे निकालेंगे एक झटके में समझिएगा। क्या ट्रिक है चटकाने का वो समझिएगा। देखिए यहाँ 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। बगल में 2 है तो 2 भी लिख दीजिए। अब आगे क्या करिए, 2 का एक्स स्क्वायर लिखिए, 2 का एक्स स्क्वायर। तो 2 का एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो कहेगा 4 होता है। बहुत ज़्यादा। अगले स्टेप में 2 का क्यूब लिखिए, तो 2 का क्यूब लिखेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 8 होगा। बिल्कुल होगा। उसके बाद अगला बात सीखिए, क्या करिए कि फर्स्ट अंक और लास्ट अंक को छोड़ दीजिए, बीच वाले अंक को डबल कर दीजिए। तो 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8 और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 8 8 4 12, 4 2 6, 1 7 हो गया कैरी, 1 है तो 1। ये रहा आपके सवाल का आंसर, ये रहा आपके सवाल का आंसर। 12 का क्यूब निकालिएगा, 12 का क्यूब निकालिएगा घन, तो 1728 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई होगी तो आप जो है आगे 13 का क्यूब निकाल लीजिएगा, 14 का क्यूब निकाल लीजिएगा, 15 का क्यूब निकालिएगा, 16 का क्यूब निकालिएगा, 17 का क्यूब निकालिएगा, ठीक है। और इस सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इस सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सवाल के तरफ, अब चलते हैं सवाल की दुनिया में। और ये रहा आज का पहला सवाल, आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, नंबर सिस्टम का बेस्ट क्वेश्चन होता है ये। और देखेंगे कि कैसे चटकाएंगे इसको एक झटके में।
और बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और ट्रिक भी बड़ा मज़ेदार है, इसका ट्रिक भी बड़ी मज़ेदार है। बस देखिएगा, सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से हंसते रहिए, खेलते रहिए, सीखते रहिए और मस्ती में आराम से सीखिए, कोई दबाव नहीं। देखिए बोला है कि एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो भूल से, गलती से वो क्या करता है, 21 से गुणा कर देता है, तो सही उत्तर से उसका उत्तर जो है 63 ज़्यादा आ जाता है। तो बताइए उस संख्या क्या है। देखिए बेसिकली उस संख्या को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। उस संख्या को क्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हम 1। उस संख्या को हमने 1 मान लिया। इसी 1 में 12 से गुणा करिएगा तो 12 होगा। इसी 1 में 12 से गुणा करिएगा तो कितना होगा, 12 होगा। लेकिन उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया, तो 21 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। अब जैसे ही गुणा करता है तो उसका आंसर जो है, उसका आंसर 23 अधिक हो जा रहा है, 63 अधिक हो रहा है। अब एक बात बताइए, मैंने बता दिया है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जब भी कोई किसी से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर निकालना है, घटाना है। यहाँ बताया गया ना, ज़्यादा कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब माइनस। इन्हीं दोनों का अंतर कितना सवाल में दिया है, तो 63 दिया है। इन्हीं दोनों का अंतर सवाल में कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। अब एक बात बताइए, घटाएंगे तो कितना होगा, 9 यूनिट, और यही 9 यूनिट का वैल्यू हो गया 63। तो एक बात बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 7 हो जाएगा। सवाल में आपसे पूछा था कि संख्या बताइए, संख्या को हमने माना था 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, और एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपको मैं सिखाकर छोड़ूंगा, आपको मैथ मैं सिखाकर छोड़ूंगा। मैंने इसलिए एक ही टाइप का 2 सवाल लिया है, ताकि अगर एक बार में ना समझ में आए तो फिर से अगला सवाल में सीख लीजिए। अगला सवाल भी इसी ट्रिक से चटकाएंगे, अगले सवाल को भी इसी ट्रिक से चटकाना है। देखिएगा, लड़का को बोला गया कि 53 से गुणा करिए, लड़का से बोला गया कि 53 से गुणा कर दीजिए। लड़का जो है गलती से 35 से गुणा कर दिया, तो बोला है कि उसका आंसर 1206 कम हो जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कोई किसी से कम कहे चाहे ज़्यादा कहे, हमेशा अंतर घटाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, घटाते समय बड़ा में से छोटा घटाइएगा। तो बड़ा 53 है, छोटा 35 है, तो इसमें से घटाएंगे, वही इतना कम बताए। आपके हिसाब से इतना कम है, क्वेश्चन के हिसाब से 1206 कम है, क्वेश्चन के हिसाब से 1206 कम है। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि जब भी कोई किसी से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को। अब आपके हिसाब से यहाँ घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ 4 में से 3 घटेगा तो 1, 18 यूनिट। और यही 18 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 1206। अब काटिए, कट सकता है ना, 6 से काटिए 3 बार में, 6 से काटिए 3 बार में, 6 दूना 12, 6 एकम 6। फिर 3 से काटिएगा 1 बार में, 3 से काटिएगा 3 छक 18, 3 सत्ते 21, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 67। और यहाँ पर मैंने क्या माना था पिछला क्वेश्चन में, उस संख्या को निकालने के लिए उस संख्या को हमने 1 यूनिट माना था, और यही 1 यूनिट का वैल्यू 67 आ गया, 67, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन हो गया डी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो फिर से पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, है ना। वैसे हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, और अगला किस टाइप का सवाल होता है ये देखिए। सवाल में बोला है कि 2 संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो बोला है इन 2 संख्याओं का अनुपात बताइए। समझिएगा बात, 3 संख्या है, ये पहली संख्या हो गई, ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गई, और ये तीसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। बोला है कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हम 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। अच्छा, बोला है कि इससे 20% पहली संख्या जो है इस तीसरी संख्या से 20% ज़्यादा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, दूसरी संख्या इससे 50% ज़्यादा है, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 50% ज़्यादा है, तो इसमें 100 का 50% निकालेंगे तो 85 होगा, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा बोला है इसलिए जोड़ा है, कम कहता तो उतना घटाते हैं। अब इसको कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, दोनों सब। यहाँ हो गया 12 यूनिट,
यहाँ हो गया 15 यूनिट, यहाँ हो गया 10 यूनिट। ठीक है ना, बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, बोला कि इन दो संख्याओं का अनुपात बताइए। पहली और दूसरी की बात बोला है, यही इन दोनों संख्याओं का अनुपात बता देना है। तो 12:15 है, 12:15 है, काटिएगा 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, तो 4:5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4:5 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। बस आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस करते रहना है ना। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, यकीन मानिए आपको थोड़ा सा भी मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा, मैं आपको समझा कर छोड़ूंगा। इतना आश्वस्त रहिए, भरोसा करिए, दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगी, अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वो संख्या के बराबर हो जाती है, तो संख्या बताइए। तो उस संख्या को हम मान लेते हैं 100%। उस संख्या को हमने क्या मान लिया, तो कहेगा कि 100%। उस संख्या को हमने क्या मान लिया, 100%। उस संख्या को हमने 100% मान लिया ना। अब देखिए बोला है कि उस संख्या में, अगर उस संख्या में 75% में 75 जोड़ा जाता है, बोल रहा है कि 75% में, उस संख्या का 75% में अगर 75 हम जोड़ते हैं, तो सवाल में बोल रहा है कि वही संख्या आ जा रही है जो संख्या हमने को निकालना है, जो संख्या आपको निकालना है वही संख्या हमने 100% माना है, तो यही 100% इधर आ जा रही है। सवाल में यही कहना चाह रहा है, सवाल में कहना चाहता है कि 75% में अगर 75 जोड़ दें तो वो खुद संख्या आ जा रही है जिस संख्या को हमने माना है, जिस संख्या को हमें निकालना है। अब ये 75% इधर आकर घटेगा, 100 में से 75 जाएगा तो 25% होगा, क्या होगा, घटेगा, तो 25% हो गया। और यही 25% का वैल्यू सवाल में 75 दे दिया है। 25 से काटिएगा एक बार में, 25 से 3 बार में, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 3, 1% का वैल्यू हो गया 3। जब 1% का वैल्यू 3 हो गया तो बोला कि संख्या बताइए, संख्या को हमने क्या माना है, 100% माना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 300 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 300 हो जाएगा। और यही 300 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। बस यही बेस्ट अप्रोच है, आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, हर सवाल को एक एक झटके में आप चटकाइएगा, हर सवाल को। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो देखिए। बोला है कि एक संख्या के दुगुने में अगर 5 जोड़ दिया जाता है तो योगफल 21 आता है, तो संख्या का आधा हिस्सा बताइए। उस संख्या को हम x मान लेते हैं, उस संख्या को हम क्या मान लिए, x मान लिए। उस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। संख्या को जब आपने x माना था, बोला है कि दुगुना करिए उस संख्या को, तो संख्या को हमने दुगुना कर दिया, यानी x में 2 से हमने गुणा कर दिया। दुगुना किया और दुगुना करने के बाद बोला कि इसमें 5 जोड़िए, तो हमने 5 भी जोड़ दिया। और 5 जोड़ने के बाद योगफल जो है वो 21 हो जा रहा है, तो योगफल दोनों का 21 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 2x बराबर ये 21 है, अब 5 इधर जाकर घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। प्लस में है ना 5, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 5 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 से 16 को काटेंगे तो 8 हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया 8। यानी उस संख्या जो हमने माना है, x माना है, उन्हें संख्या 8 हो गई। लेकिन सवाल बोला है कि उस संख्या का आधा हिस्सा बताइए, आधा कितना होगा। तो पूरा 8 है तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 4। और यही 4 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी। बड़ा आसान है ना, इस तरह सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है। बस देखिए, सीखिए, कोई इसमें ताकत नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और उससे पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर पसंद आ रहा है ट्रिक ये सब, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना, बहुत शानदार। ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे देखिएगा। बेस्ट ये सवाल होता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। बोला है कि एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़ती है, उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित हो जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए, एक संख्या, वो संख्या हमको नहीं मालूम है, इसमें भाग दीजिएगा 5 से तो शेषफल बचेगा 3। शेषफल कितना बच रहा है, तो कहेगा 3 बच रहा है। बोल रहा है कि इसी संख्या को बोल रहा है कि अगर वर्ग कर दें, उसी संख्या को अगर वर्ग कर दें
तो उसी संख्या को अगर वर्ग कर दें तो अगर 5 से विभाजित करते हैं, 5 से विभाजित करते हैं तब शेषफल कितना होगा, ये कह दिया है, सवाल ये कह दिया है। अब इसका मस्त ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए, सीखिएगा बड़े आराम से, है ना। सीखते वक्त आप बिल्कुल हड़बड़ी में मत रहिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि सीखना है बड़े आराम से, और जब सीख जाइएगा तो सीखने के बाद चटकाइएगा एक झटके में, ये होना चाहिए। देखिए एक बात बताइए, जब भी इस तरह का सवाल देना और पहली बार शेषफल जो आए उसी के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत है। इन सब को भूल जाना है, इन सब को भूल जाना है, करना कुछ नहीं है कि ये जो सवाल दिया है शेषफल, पहली बार शेषफल कितना दिया है, 3 दिया है, इसी को संख्या मान के चलिए, इसका एक स्क्वायर कर दिए, इस 3 का एक स्क्वायर करिए, बोला है कि उस संख्या का वर्ग करिए, वर्ग, तो ये 3 का वर्ग करिएगा, यानी 3 का वर्ग का मतलब 3 का एक स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 9 होगा। इसी 9 में 5 से भाग दे दीजिए, इसी 9 में 5 से भाग दे दीजिए तो 5 कम 5 हो गया, तो शेषफल यहाँ कितना बच गया, 4, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। कमाल का ट्रिक है कि नहीं, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, बहुत शानदार। ये लीजिए अगला सवाल, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखो सवाल में बोला है, यहाँ सवाल में बोला है, सवाल में कि एक संख्या है और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, संख्या बताइए। उस संख्या को हम 1 एज्यूम कर लेंगे, उस संख्या को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, उस संख्या को हम 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1। तो उस संख्या को हमने 1 लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और बोला है कि इसी 1 का 3/5वां हिस्सा, तो 3/5वां हिस्सा कौन होगा, 3/5। और बोला है अंतर, अंतर का मतलब माइनस, मैंने क्या बताया, अंतर का मतलब माइनस, कितना दिया है अंतर, तो सवाल में दिया है 50 दिया है, कितना दिया बाबू, तो कहिएगा 50 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक देखिए, इसको सॉल्व करने का एलसीएम मत लेने लगिएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा, उतना वक्त कहाँ है, एलसीएम नहीं लेना है। अब इसका ट्रिक देखिए, 5 में से 3 घटाइए तो कहेगा 2 होगा, नीचे 5 है तो 5, ये सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। 5 में से 3 घटाएगा तो 2, नीचे 5 है तो 5। इसी का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेगा 50 दिया है। 2 से काटिए एक बार में, 2 से काटिए 25 बार में, एक इधर बच गया, इधर 5 भाग में इधर जगह तो गुणा में हो जाएगा, तो 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 125। हमने माना क्या था, संख्या को 1 यूनिट माना था, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 125, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, इसमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, मेरे साथ आपको प्रैक्टिस प्रॉपर रूप से करते रहना है, समझ गए बात। प्रॉपर रूप से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा, है ना। स्टार्टिंग दौर में भले ही आपको मैथ कम आती होगी, हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको मैथ कम आती होगी, लेकिन स्टार्टिंग दौर में आपको समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसे आप क्लास लगभग 8 से 10 दिन देखिए, उसके बाद देखिए कमाल, उसके बाद अपने आप में इंप्रूवमेंट देखिए, उसके बाद आप कहेंगे कि गजब का ट्रिक है, गजब का कंसेप्ट है, बिल्कुल आप में आप अपने आप में आपको परिवर्तन दिखेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी वैसा ही है, अगला सवाल भी वैसा ही है। देखिए सवाल में बोला है कि उस संख्या और उस अपने आप के 3/5 भाग से 24 अधिक है तो संख्या बताइए। यहाँ भी वैसे ही है, ये भी सेम सवाल है, अगर वो नहीं समझ में आया हो तो इसको समझ लीजिए। यहाँ भी उस संख्या को हमने मान लिया 1, कितना मान लिया बाबू, 1। अब 1 मान लिया, अब सवाल में बोला है कि उस संख्या को 1 तो माना है, ठीक है, लेकिन उसका 3/5वां हिस्सा, 3/5वां हिस्सा 24 अधिक है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल बताया था कि जब भी कोई किसी से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, तो 24 अधिक बोला है तो 24 अंतर हो गया, 24 अधिक बोला है तो 24 अंतर हो गया। अगर कम कहता तो भी अंतर हम निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बड़ा में से छोटा घटाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करने का क्या ट्रिक बताया था अभी मैंने, 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, 2/5 हो गया, 2/5 हो गया, 2 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। इसी का वैल्यू कितना दिया है, 24 दिया है। 2 से काटिए एक बार में, 2 से काटिए 12 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू इधर हो गया 12×5 = 60, कितना हो गया बाबू, 60। यही 1 यूनिट का वैल्यू निकालना था, क्योंकि हमने संख्या को क्या माना है, 1 माना है, तो यही 1 का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया है, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपका सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जब एक ही टाइप का 1 से 2 सवाल आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में बैठ जाता होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ये वीडियो यूट्यूब पर ही रहेगा, जब दिल करे तब क्लिक करके आप देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। ये यूट्यूब पर मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि आप हर व्यक्ति को फ्री में प्रोवाइड हो जाए, एक भी चार्ज कहीं देना ना पड़े और इजीली आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। आप देखिए हर चैप्टर को मैं कराऊंगा एक एक करके, जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में पूछने वाला है हर चैप्टर को कराऊंगा। उसके बाद से मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और सबका पीडीएफ भी देते रहूंगा मैं, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी चार्ज नहीं, एक भी पैसा नहीं। अगला सवाल देखिए, बोला कि यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के 2/3 भाग से 24 अधिक है तो संख्या बताइए। यहाँ भी संख्या को हम मान लेंगे 1, ये भी वैसे ही सवाल है, ये भी वैसे ही सवाल है। यहाँ भी संख्या को हमने क्या मान लिया 1, इसी 1 का 4/5वां हिस्सा, बोला है कि 4/5वां हिस्सा कितना होगा तो 4/5 होगा। फिर बोला है कि इसका 2/3 हिस्सा कितना होगा तो 2/3 होगा, ठीक है। सवाल बोला है कि 24 अधिक है, क्या बोला है 24। तब मैंने अभी तो बताया था कि जब भी कोई किसी से अधिक कहे चाहे कम कहे हमेशा अंतर निकालेंगे। कितना का अंतर है तो कहेगा 24 का अंतर है, क्योंकि 24 अधिक बोला है। अगर कम कहता तो भी अंतर निकालते हैं, अगर कम कहता तो भी अंतर निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखते कि हम बड़ा में से छोटा को ही घटाएंगे। कभी कोई कम कहे या ज़्यादा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, क्रॉस गुणा करिए। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, बीच में माइनस है तो माइनस करिए, तो 12 में से 10 गया तो 2 हो गया, और नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 यहीं 15 हो गया। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकल गया, इस पूरा का सॉल्यूशन निकल गया। इधर दिया है कितना बाबू तो कहेगा 24 दिया है। 2 से काटिए, एक बार में 2 से काटिए 12 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, 12 में 15 से गुणा करेंगे तो 180 हो गया। 12 में 15 से गुणा करेंगे तो 180 हो गया। कितना हो गया 180। सवाल बोला था कि उस संख्या बताइए, तो संख्या को हमने क्या माना था तो कहेगा 1 यूनिट माना था, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 180, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से एक ही टाइप के 3-4 सवाल हो गए तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना। कंटेंट मेरा बस देखते रहिए कि कंटेंट मैं किस तरह का दे रहा हूँ। यकीन मानिए आप यूट्यूब पर बस आप ऐसे ही पढ़ते रहे मेरे साथ, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा। तगड़ा आपको कंटेंट मिलेगा और तगड़ा आपको कंसेप्ट और ट्रिक मिलता रहेगा, ठीक है ना। सवाल को एक एक झटके में कैसे चटकाया जाता है आप देखते रहेंगे। ये भी सवाल वैसा ही है, देखिए यहाँ भी बोला है, यहाँ बोला है कि किस संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या बताइए। यहाँ 2 तरीका है, एक भिन्न में दिया है, एक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन में दिया है, एक परसेंट में दिया है। एक भिन्न में दिया है, एक प्रतिशत में दिया है, तो या तो भिन्न को प्रतिशत में बदल दीजिए चाहे प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिए। तो अगर परसेंट में बदलना चाहते हैं दोनों को तो यहाँ संख्या मानना पड़ेगा 100%। संख्या कितना मानना पड़ेगा तो कहेगा कि 100% मानना पड़ेगा। संख्या कितना मानना पड़ेगा 100% मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा है अगर मान लीजिए कि भिन्न में बदलना चाहते हैं तो भिन्न में बदलिएगा तो संख्या को 1 मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा 1। अच्छा अब आप कहिएगा कि सर 1 ही मान रहे हैं, 100 ही मान रहे हैं, आप x मानिए। तो देखिए आप x भी मान सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x का 65% कितना होगा तो कहेगा 65x होगा। कितना होगा 65% x हो जाएगा, 65% x हो जाएगा, ठीक है। 65x लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 4/5 बोला है, 4/5, तो इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 चौका 80 हो गया, 80x। और बोला है कि कम कितना है 21 कम है, तो मैंने बताया कि अंतर निकालिएगा। जब भी कोई किसी से कम कहे ज़्यादा कहे अंतर निकालेगा। और अंतर कैसे निकलेगा तो कहेगा कि अंतर निकलेगा इसके अंतर से। लेकिन यहाँ पर परसेंट में दोनों दिया था तो दोनों के नीचे 100 आएगा, परसेंट में दिया था दोनों के नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अच्छा 80 में से 65 घटाइएगा तो कितना आएगा तो कहेगा कि 15 आएगा, 15x होगा। कितना x होगा 15x।
और यहाँ हो जाएगा 100 है तो 100 लिखेंगे और 100 में 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम कितना होगा 100 ही होगा और 100 में 21 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। 3 से काटिए 5 बार में 3 पचे 15, 3 से 23, 700 हो गया। 5 से काटिए 14 पचे 70, 140 हो गया, मतलब x का वैल्यू हो गया 140। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, तो कहिएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ गई होगी। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको थोड़ा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। सवाल देखिए अगला। अगला सवाल भी वैसा ही है, अगला सवाल भी वैसा ही है। ठीक है। अगला सवाल बोला है कि 35% की संख्या का 35%, समझिएगा, किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 50% के बराबर है। 50% से 12 कम है, उसी संख्या के 50% से 12 कम है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई किसी से कम कहे ज़्यादा कहे, हमेशा अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना है, 12 दिया हुआ है। अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तब 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा, 15% होगा। और यही 15% का वैल्यू सवाल में दिया है 12। काटिए तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 12/15, 12/15। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने यही बात बताई थी कि अगर परसेंट में रखना है वैल्यू तो संख्या को 100% मानना पड़ेगा। अगर परसेंट में वैल्यू रखना है तो संख्या को 100% मानना पड़ेगा, और अगर भिन्न में रखना है तो संख्या को 1 मानना पड़ेगा। संख्या को 1, अगर भिन्न में रखिएगा तो संख्या को 1 मानिए, और परसेंट में रखना है, दोनों परसेंट में था तो हमने संख्या को क्या मान लिया, 100%। तो 1% का वैल्यू इतना हो गया, तो 100% का वैल्यू जब निकालना होगा तो 12/15 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया कितना, 3 से 4 बार में 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में तो 20 चौका हो गया 80। और यही 80 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 80 आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल बोला है कि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो संख्या बताइए। उस संख्या को हम x मान लेते हैं। उस संख्या को क्या मान लेते हैं बाबू, x मान लेते हैं। संख्या को क्या मान लिए, x मान लिए। तो संख्या को x मानिएगा तो इसी x का 40% का मतलब होता है कितना, तो कहिएगा 40/100। 40% का मतलब होता है 40/100। 40% का मतलब होता है 40/100। और फिर उसी का 16% का मतलब होता है 16/100। 16% का मतलब होता है 16/100 कितना है, तो कहिएगा 8 है। कितना है, 8 है। अब देखिए 20 दूना 40, ठीक है, और 20 पचे 100, ठीक है ना। अच्छा, 4 से काटिएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, और 4 से काटिएगा 25 बार में 100 हो गया। अच्छा, यहाँ 4 दूना 8 होता है, 8 से 8 कैंसिल हो गया एक बार में। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, x का जब वैल्यू निकालिएगा, x का, ये x का वैल्यू जब निकालिएगा यहाँ पर x का, ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 और 25 में गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। 125 भाग में है, इधर बराबर के इस साइड जाएगा तो 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो 125 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 125 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, तो सी हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, बड़ी आसानी से। आपको आई होप कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, और इसको कैसे चटकाएंगे, ये भी वैसा ही है, अभी थोड़ी देर पहले मिला था। अच्छा, ये वही सवाल है जो मैंने बताया था, ये सवाल मैंने बता दिया है, ये सवाल मैंने बता दिया है। ये सवाल देखिए, ये सवाल बोला है कि यदि किसी संख्या का 3/2 भाग के 4/3 भाग का 40% 80 है तो संख्या बताइए। उस संख्या को हमने x मान लिया, उस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो बोला है कि इसका 3/2 हिस्सा भाग, तो x 3x/2 हो जाएगा। 3/2 हिस्सा कितना निकलेगा x का, तो 3x/2 हो जाएगा। 4/3 हिस्सा निकालिएगा तो 4x/3 हो जाएगा। और इसी का बोला संख्या का 3/2 भाग के 4/3 भाग का
कितना है 40% 80 है। अच्छा, उस संख्या को हम 100 मान ले, क्या 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस संख्या को हम 100 भी मान सकते हैं, या x अगर मानते हैं तो संख्या को एक ही जगह x लिखिए और इसका 3 बटा दूसरा हिस्सा 3 बटा 2 हो जाएगा और 4 बटा तीसरा हिस्सा 4 बटा 3 हो जाएगा। और 40% का मतलब होता है 40 बटा 100 और उसका वैल्यू टोटल कितना दिया है तो कहेगा 80 दिया हुआ है। अब आगे सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करिएगा। 2 से 4 को काटिएगा 2 बार में, ठीक है। 40 से काटिएगा 40 गुना 80, 2 से काटिएगा 2 बार में, 3 से काटिएगा 3 बार में, तो x बराबर कितना हो गया तो कहेगा 100 हो गया। x बराबर कितना हो गया 100 हो गया। और यहाँ पर हमने x ही माना था, x माना था, कितना हो गया 100 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है, समझिए बात, सवाल में बोला है, क्या बोला है, सवाल में बोला है आपसे कि किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है, यदि संख्या में 9 जोड़ते हैं तो अंक उलट जाते हैं। समझिएगा बात ध्यान से, अंक उलट जाते हैं। तो अंक उलट जाते हैं तो समझिएगा एक बात, ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। हम एक काम करते हैं कि ऑप्शन की सहायता से चटका देते हैं सवाल को। ऑप्शन की सहायता, इस तरह का फ्रेमिंग जब सवाल हो ना तो आप ऑप्शन की सहायता से चटकाइए। पहला ऑप्शन हम ए लेते हैं, ठीक है। दिया है 96, ये 2 अंक है 9 और 6। पहला कंडीशन बोला है कि दोनों का योग 15 होना चाहिए, तो क्या 15 है? 9 6 15 बिल्कुल है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर इसका अंक पलट देंगे तो उनका अंतर 9 आएगा क्या? इसका अंक पलटिए, यानी 6 और 9 लिखिए और घटाइएगा, कभी अंतर इसका 9 आएगा तो कहेगा बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन चेक करिए, तो बोला है कि 5 और 9, क्या इसको जोड़ने पर 15 आएगा? तो 9 और 5 14 होता है, 15 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ऐसा ही नहीं होगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 78, क्या इसको जोड़ने पर 15 आएगा? तो 8 7 15 होता है, बिल्कुल होगा। क्या इसको पलटने के बाद घटाने के बाद 9 का अंतर आएगा? पलटिएगा तो 87 होगा। अब घटाइए तो बड़ा में से छोटा को, तो 17 में से 8 गया तो कितना हो गया 9, यानी इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। ऑप्शन सी में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में देखिए बोला है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, अंकों के योगफल का 4 गुना संख्या से 3 कम है, तो बताइए। अब समझिए, यहाँ भी ऑप्शन की सहायता से चटकाएंगे। यहाँ भी जब भी इस तरह के सवाल दिखाई दे तो ऑप्शन की सहायता से। पहला कंडीशन दिया है, 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन दिया है कि अंकों का योग, दोनों इकाई अंक, बोला है कि 2 अंकों की इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, मतलब अंतर दिया है, दोनों अंकों का अंतर 2 होना चाहिए, दोनों अंकों में 2 का अंतर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन दिया है, सेकंड कंडीशन कि अंकों का योग जो हो, अंकों का योग जो है, योग अगर करते हैं उसका 4 गुना करते हैं, 4 गुना, तो उनका अंतर, उसका अंतर जो है वो 3 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन दिया है। तो ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 35, कितना दिया है 35। क्या इसका अंतर, दोनों में अंतर 2 का है? तो कहेगा बिल्कुल है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो गया, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा में बोला है कि इन दोनों अंकों को जोड़कर 4 से गुणा करिए, तो 5 और 3 कितना होता है 8, 8 में 4 से गुणा करेगा तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, और उसका अंतर 3 होना चाहिए, तो अंतर निकालिएगा। 35 और 32 में कितना का अंतर है? तो कहेगा 35 और 32 में 3 का अंतर है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। ए ऑप्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो आगे और भी क्वेश्चन है, बस देखिए, आगे और भी क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी हम ऑप्शन की सहायता से चटकाएंगे। इसको हम होमवर्क में दे देते हैं,
इसको होमवर्क में, ये भी वैसे ही सवाल है, इसको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सब लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे और बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा, जैसे मैंने अभी तक बताया, ठीक है ना। ये देखिए अगले टाइप का सवाल, और अगले टाइप के सवाल को कैसे चटकाएंगे। बोला है कि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर हर में से एक घटाने पर एक हो जाता है। इसका कंडीशन दीजिए। इसमें भी दो कंडीशन है। भिन्न बराबर क्या होता है, तो कहेगा अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो पहला कंडीशन बोला है कि अगर अंश में एक जोड़ देते हैं, अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं, तो इसका भिन्न एक हो जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन बोला है कि परंतु अंश में एक घटा दें। अंश में क्या घटा दें, अंश में बोला है कि अगर एक घटा दें और हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाता है 1/2। तो भिन्न बताइए, भिन्न बताइए। अब ऑप्शन की सहायता से, ऑप्शन की सहायता से, अब देखिए ऑप्शन की सहायता से, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटकाएंगे। ऑप्शन की सहायता से पहला ऑप्शन ए है जो बोला है 1/3। पहला कंडीशन सेटिस्फाई करिए। इसमें एक जोड़िए, इसमें एक जोड़ेंगे, अंश में एक जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, और हर में से एक घटाइए, एक घटाएंगे, 3 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 2। दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 यहाँ आ भी रहा है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन में बोला है कि अंश में एक घटाइए, तो जैसे ही इसमें से एक घटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो 0 आएगा तो कभी 1/2 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए नहीं हुआ, ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा बी ऑप्शन देखिए 5/7 है। अब इसमें भी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड करिए। अंश में एक जोड़ना है, मतलब 5 में एक जोड़ना है, तो कितना होगा 6, ठीक है। हर में से एक घटाइए, मतलब 7 में से एक घटाइए तो 6, कैंसिल होगा तो कितना होगा 1 होगा, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा चेक करिए, अंश में एक जोड़ना है, अंश मतलब 5 में एक जोड़, अंश में से एक घटाना है, मतलब 5 में से एक घटाइएगा तो 4, ठीक है। और हर में एक जोड़ना है, मतलब 7 में एक जोड़ेंगे तो 8। क्या इसको कैलकुलेट करने पर 1/2 आएगा, तो कहेगा बिल्कुल आएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब 1/2 आ गया। मतलब पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आ गई होगी ना। बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल भी वैसे ही है, अगला सवाल भी वैसे ही है। देखिए इसका भी ट्रिक वैसा ही है, देखिए समझिए, इसका भी वही ट्रिक है, चटकाने का वही कंसेप्ट है। देखिएगा इसमें भी दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन में बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो इसका फ्रैक्शन हो जाता है 3/5, ठीक है। दूसरा कंडीशन बोला है कि अंश में और भिन्न के हर में से एक घटाइए। अंश में कुछ नहीं करना है, हर में से एक घटाना है। हर में से कितना घटाना है, एक घटाना है। हर में से एक घटाएगा तो 1/2 हो जा रहा है। अब ऑप्शन की सहायता लीजिए। पहला ऑप्शन लीजिए 2/3, 2/3। पहला कंडीशन सेटिस्फाई करिए। अंश में 2 जोड़िए, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और हर में 2 जोड़िएगा, हर में 2 जोड़िएगा तो 3 2 5 होगा। क्या यहाँ 3/5 आया यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा बी ऑप्शन चेक करिए, 1/4 बोला है कि अंश में 2 जोड़िए, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, हर में 2 जोड़िए तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। क्या इसको कैंसिल करने के बाद 1/2 आ रहा है, जबकि 3/5 होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन सी देखिए 1/3 है। अंश में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, हर में 2 जोड़ेंगे मतलब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। फिर अंश को 1 ही रहने देना है। दूसरा कंडीशन में बोला है कि अंश जैसे है 1 तो 1 रहने देना है, और हर देखिए 2 आ रहा कि नहीं, तो हर में से एक घटाना है, हर में से एक घटाना है, तो 3 में से एक घटाएंगे तो 2 आ गया ना, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इसके बाद सवाल खत्म हो गया, नहीं तो हम होमवर्क में देते हैं। बस इतना ही सवाल था, और आई होप कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आया होगा तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर्स ग्रुप में वगैरह में जितना है शेयर कर दीजिएगा, और लिंक को कॉपी करके स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ तक है आपकी पहुँच, शेयर कर दीजिएगा।
चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, है ना, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।